हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ऑलमोस्ट आज जो है वो है जुम्मे का दिन और नमाज़ वगैरह जो है वो हमने पढ़ ली और साथ ही जो है घर के भी सारे काम हो चुके हैं। तो मैंने सोचा है कि आज जो है वो मोबाइल उठाया जाए और व्लॉग जो है वो बनाया जाए। तो आज का जो है वो मैंने कंटेंट सोचा है कि मैं आज आप लोगों के लिए अपने घर का होम टूर क्यों ना करवा दूँ। आज मैं अपने घर का होम टूर करवाने वाली हूँ गाइस, और साथ साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि मैं जो है वो इस घर में शिफ्ट क्यों हुई थी, क्या वजह थी इतने अजीब से घर में शिफ्ट होने की। ठीक है गाइस, तो चले मैं आप लोगों को होम टूर करवाती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने करना है क्या, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन का बटन हिट करना मत भूलिएगा। काइंडली आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा। यहाँ पर जो है वो अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं अपने घर का होम टूर। सबसे पहले जो है वो यहाँ पर है मेन गेट, और इस पे मेन गेट पे मैंने रखा है एक छोटा सा पायदान यानी मैट, और साथ ही इस रूम के है एक बेड, साइड टेबल के ऊपर जो है वो मैंने कुरान बॉक्स रखा है, वॉल पर मैंने घड़ी लगाई हुई है, और स्पेस कम होने की वजह से घर में कोई अलमारी नहीं आ सकती, जिसकी वजह से एक अलमारी मैंने बच्चों के कपड़े के लिए मैंने यहाँ रखी है। सो गाइज़, ये है मेरा बेड, और साथ ही आप लोगों को दिख रहा होगा कि कलर जो है वो इतना ख़राब है क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए मैंने जो है वो मालिक मकान को मना कर दिया था कि कलर भी ना करवाएं क्योंकि हमें फ़ौरन ही शिफ्ट होना था। और ये है वॉशरूम का गेट, और इधर वॉशरूम है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वॉशरूम भी दिखा दूँगी। ये है मेरा साइड टेबल जो कि रेंट के घर में रहने की वजह से जो है वो मूव करने की वजह से जो है ख़राब हो गया है सारा फर्नीचर। और ये एक साइड टेबल मैंने यहाँ रखा है, और इसके बाद जो है ये कबर्ड है, और ये मेरी कबर्ड है, इसमें जो है वो फुल चीज़ें भरी हुई हैं, और साथ ही वो मेरा शादी का एल्बम है। अगर आप लोग जो है वो मेरे शादी के एल्बम को देखना चाहते हैं तो लाज़मी कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को अपने शादी का एल्बम लाज़मी दिखाऊंगी फिर। और यहाँ पर मैंने रखी हैं कुछ इस तरह की चीज़ें, और ये कमरा है बस इतना सा ही, बहुत ही छोटा है। अपने सेकेंड रूम की तरफ, बस इस घर में जो है वो सेकेंड रूम है। इस रूम का भी जो कलर है वो बहुत ख़राब हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह हम जो है वो घर ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही हमें कोई अच्छा घर मिलेगा हम यहाँ से मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो मेरी छोटी सी LCD लगी हुई है जो नहीं चलाती हूँ मैं अब, क्योंकि केबल का ज़माना रहा नहीं, अब तो मोबाइल पे ही सारी चीज़ें देख लेते हैं। ये एक मेरा सोफ़ा कम बेड है जिस पे जो है वो बच्चे आराम से इजीली सो जाते हैं। आज वो स्कूल से आया था तो इसकी वजह से जो है वो सो चुका है, और इसके साथ दो छोटे सोफ़े भी थे, बट घर में स्पेस कम होने की वजह से जो है वो मैंने उसको निकाल दिया। ये भी देखेंगे आप कि ये भी ख़राब हो चुका है। और ये है मेरा किचन, छोटा सा किचन। यहाँ पर जो है वो मैंने ओवन रखा है, यहाँ बच्चों की वाटर बॉटल है, और इस बॉक्स के अंदर वो जो है सारे मसाले के बॉक्स हैं। इस कैबिनेट के अंदर जो है वो मैंने ब्लेंडर, चॉपर और छोटे मोटे जो बर्तन हैं जो मैं डेली बेसिस पर इस्तेमाल करती हूँ वो हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो स्पून है, स्पून सेट लगाया हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा सिंक है, और यहाँ पे पानी भर के रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर फैमिली बहुत ज़्यादा है तो पानी फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। तो मैं अपने लिए रिज़र्व रखती हूँ कि मैं जो है वो इस्तेमाल कर सकूँ। बस यही इतना छोटा सा घर था, और ये पूरा छत है, ये पूरा जो है वो छत है। छत के ऊपर दो रूम बने हुए हैं यानी पेंट हाउस, और यहाँ पर जो है वो अच्छी खासी धूप आती है और गर्मी भी बहुत होती है, जिसकी वजह से मैंने अब मूव करना है। गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो हूँ वो इस घर में क्यों मूव हुई थी। इस घर में मूव होने की वजह सिर्फ इतनी थी कि जो मेरा बड़ा बेटा है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसे कहा था कि खुली फ़िज़ा में रहने के लिए, और बर्ड्स वगैरह जो थे उनको कहा था कि उससे बचाने के लिए। तो बस जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पर जो है वेंटिलेशन का मसला था, वहाँ स्मोक पास नहीं होता था, बाहर नहीं निकलता था घर से, जिसकी वजह से जो है उसको लंग्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी।
और बस मूव करने की वजह यही थी कि डॉक्टर ने कहा था कि आप जल्द से जल्द जो है वो ऐसी जगह जाएं जहाँ पर जो है वो बच्चा खुली फ़िज़ा में सांस ले सके और जो है उसे खुशगवार माहौल मिल सके ना। तो बस इसलिए जो है यहाँ पर हम जो है वो मूव हुए, और मूव हुए हुए तकरीबन हमें अब जो है वो 5.5-6 साल का अरसा हो गया, और ऑलमोस्ट मेरा बेटा भी 6.5 साल का होने वाला है। तो बस डॉक्टर ने कहा था कि 7 साल तक थोड़ा सा आप लोगों ने अवॉइड करना है, ख्याल करना है बच्चे का कि उसे दोबारा 7 साल तक के अंदर अंदर कोई फिट्स ना पड़े, और अल्लाह से दुआ है कि आगे भी जो है वो उसे फिट्स ना पड़ें। और जो है वो मेरा होम टूर पसंद आया होगा। घर तो बहुत ख़ास नहीं है और बहुत शानदार चीज़ें भी नहीं हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अब जिस भी घर में मूव हूँ उस घर को मैं मेंटेन करूँ, और आप लोगों के साथ लाजमी वो घर भी मैं शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है और अपना प्यार लाजमी दिखाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।